मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस युवा चेहरों पर दांव लगाएगी या नहीं, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन युवा इकाई ने इसकी मांग तेज कर दी है। दोनों पार्टी के युवा नेताओं को लगता है कि नगरीय निकाय में यूथ को आगे बढ़ा पार्टी की सेकेंड लाइन मजबूत की जा सकती है। गौर हो कि भाजपा ने राज्य के 16 नगर निगमों में होने जा रहे चुनाव में युवाओं को पार्षद का टिकट देने की रणनीति बनाई। मंडल अध्यक्ष के चयन के फॉर्मूले को ही पार्षदों की उम्मीदवारी के लिए लागू किया गया। भाजपा ने मंडल अध्यक्षों की 35 से 40 साल के बीच की उम्र तय की। बता दें कि इस रणनीति के सहारे पार्टी बीते साल दिसंबर में हुए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल इलेक्शन में शानदार सफलता हासिल कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय में जिताऊ उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्रियों को सौंपी है। पार्टी का पूरा फोकस नेतृत्व में पीढ़ी परिवर्तन पर है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने जिताऊ उम्मीदवार के लिए सर्वे का रास्ता चुना है। निकाय चुनाव पर क्या है रणनीति दोनों दलों की, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी वह दल है जिसने युवाओं को स्थान देने का काम मध्य प्रदेश में और पूरे देश भर में सबसे अधिक किया है। यदि अभी संगठन चुनाव की बात करें तो इसके पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनमें उम्र का क्राइटेरिया किया गया और युवाओं को मौका दिया गया। तो आने वाले चुनावों में भी युवा मोर्चा और युवा एक बड़ी भूमिका निभाएंगे और ऐसे युवा जो जीतने लायक होंगे और जो पार्टी को बड़े बहुमत से जीत दिला पाएंगे उनको पार्टी टिकट देगी और स्थान भी देगी। युवाओं को लड़ाने की युवाओं को टिकट देकर लड़ाने की जो बात है, चाहे पार्षद के रूप में है, नगर पंचायत नगर पालिका महापौरों के अध्यक्षों के रूप में, महापौर के रूप में है, तो आदरणीय हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और जितने हमारे जो वरिष्ठ लीडर है वह इसको तय करेंगे। लेकिन अच्छा रुझान जनता के बीच में कांग्रेस के प्रति है और ठीक ठाक उम्मीदवार हम लोग उतारेंगे तो निश्चित ही हम लोगों को कांग्रेस को अच्छी सफलता मिलेगी। युवा इकाई की मांग है कि इस बार नगरीय निकाय चुनावों में उनको प्राथमिकता दी जाए। वहीं भाजपा 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राज्य में युवाओं को पार्टी से जोड़ने की तैयारी में जुटेगी और कांग्रेस भी यूथ के सहारे जीत का सपना पूरा कर पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, युवा मांगे मोर। अगर हम बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव सामने हैं और दोनों ही पार्टी को देखें, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों की रणनीति है कि इस बार युवाओं पर जो है वो दांव लगाएंगे और युवा भी चाह रहे हैं। दोनों के जो युवा ये है पार्टी के युवा विंग, वो भी चाह रही है कि युवाओं पे जो है पार्टी दांव लगाए और स्ट्रैटेजी उसी के तहत बन रही है, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस। तो क्या होगा, कैसे तय होगा, ये बात करते हैं। चलिए आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन में है गिरीश शर्मा जी और विवेक त्रिपाठी जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो गिरीश शर्मा जी आपके पास आऊंगी। बीजेपी जो है वो तय कर रही है कि युवाओं को इस बार मौका देगी, स्ट्रैटेजी भी बन रही है, उम्र भी तय किया गया है, क्या लग रहा है गिरीश जी? विवेक त्रिपाठी जी, आपसे पूछना चाहूंगी, कांग्रेस में भी ये तय हुआ है कि इस बार जो है युवाओं को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा नगरीय निकाय चुनाव में, क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि युवाओं पे केंद्रित आपने इतना अच्छा प्रोग्राम का आज आयोजन किया, चर्चा का आयोजन किया। और मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं, कांग्रेस का पहली बार ये फोकस नहीं है। विगत हमारे जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भी सर्वाधिक अगर युवाओं को मौका देने की बात करें तो वो कांग्रेस द्वारा ही दिया गया है। जिस तरीके से समाज में साफ सुथरे और निष्पक्ष छवि के कैंडिडेट्स की जो जरूरत होती है उस कमी को पूरा करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को आज सोचने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ दिशा में सबसे पहले कदम उठाने वाली कांग्रेस ही पार्टी है। पूरे देश भर में जितनी ज्यादा संख्या में
युवाओं को प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारने का काम अगर कोई राजनीतिक दल कर रहा है तो वो सिर्फ एकमात्र दल राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी है। मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं, हमारे निवर्तमान पिछले एनएसयूआई के अध्यक्ष थे विपिन वानखेड़े जी, उनको प्रत्याशी के रूप में उतारा गया। यूथ कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष कुणाल चौधरी जी को उतारा गया। और निश्चित ही मैं समझता हूँ 15 से ज्यादा ऐसे नाम है जो युवा है, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनको प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया और जिसके बहुत ही बेहतर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए। उनमें से अधिकांश मंत्री भी बने, विधायक भी बने और निश्चित ही मध्य प्रदेश के युवाओं की और छात्रों की आवाज आज विधानसभा में मुख्य रूप से उठा रहे हैं। हम समझते हैं कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ऐसे जिताऊ और साफ स्वच्छ छवि के युवाओं को मौका देने जा रही है जिनकी अपने क्षेत्र में पकड़ है और निश्चित ही मैं समझता हूँ इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। जी, पूछ लेती हूँ गिरीश शर्मा जी, बीजेपी भी जो है युवाओं को मौका देगी इस बार नगरीय निकाय चुनाव में, क्या कहेंगे आप? गिरीश जी, लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। सुनील जी, आपसे पूछना चाहूंगी, युवाओं पे फोकस है इस बार, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों युवाओं पे फोकस कर रही है, क्या लग रहा है ये क्यों स्ट्रैटेजी, ये इस तरह की स्ट्रैटेजी क्यों बन रही है? देखिए मुक्ता जी, क्योंकि पार्टी की सेकंड लाइन भी तैयार करनी है। सेकंड लाइन के अलावा क्योंकि जो युवा हैं वो, चाहे हम देखें छात्र राजनीति में जो युवा सक्रिय होते हैं वो युवा मोर्चों में काम करते हैं, यूथ कांग्रेस में काम करते हैं और उसके बाद वो नगरीय निकाय के टिकट के जरिए अपनी जो सक्रिय और सार्वजनिक राजनीति होती है उसमें यहाँ पर पदार्पण होता है छात्र राजनीति के अलावा। तो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों का ही ये मानना है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका नगरीय निकाय में मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी एक वजह है कि 50% महिला आरक्षण है। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा अगर युवा चेहरों को टिकट देंगे तो ऐसे में बेहतर युवा निकल के आएंगे। वो जो राजनीति की शुरुआत होती है नगरीय परिषद से, नगर पालिका से, नगर निगम से, वहां पर वो एक तरीका सीखते हैं काम करने का, जनता के बीच कैसे रहना है, जनता के काम कैसे करना है, एक उनको प्रारंभिक शिक्षा वहां से मिलती है और उसके बाद वो विधानसभा के चुनाव भी लड़ते हैं, लोकसभा के भी लड़ते हैं। तो दोनों पार्टियों की, चाहे युवा कांग्रेस की बात करें, चाहे हम भाजपा युवा मोर्चे की बात करें, दोनों ही इकाइयों का ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा युवा चेहरों को अगर टिकट मिलता है तो इसका लाभ राजनीति में भी होगा मध्य प्रदेश की और साथ ही युवाओं को भी मौका मिलेगा। चलिए गिरीश शर्मा जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। गिरीश शर्मा जी, गिरीश जी जी, आपसे पूछना चाहूंगी, बीजेपी जो है वो भी युवाओं पे फोकस कर रही है, नगरीय निकाय चुनाव सामने है, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर नगरीय निकाय का चुनाव का बिगुल बज चुका है और कहीं ना कहीं हर दल, भारतीय जनता पार्टी समेत सारे दल नगरीय निकाय की चुनाव की तैयारी में हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो सशक्त नेटवर्क है, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि युवाओं पर तो फोकस हर पार्टी का रहता है, भारतीय जनता पार्टी का भी है, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार जो भी हो, उम्र की कोई सीमा नहीं हो सकती। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी में कि जिताऊ उम्मीदवार पर ज्यादा फोकस रहेगा और कहीं ना कहीं 16 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का पुनः अपना परचम लहराना है और पुनः अपने इतिहास स्वयं दोहराने की चुनौती भी है। तो उस चुनौती को सार्थक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में अच्छे चेहरे हैं, अच्छे जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। निश्चित तौर पर अनुषंगिक संगठन जितने भी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करते हैं। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी छवि के चेहरे को टिकट देगी और निश्चित तौर पर जिताऊ उम्मीदवार हर पार्टी का फोकस रहता है, तो भारतीय जनता पार्टी का भी है। जिताऊ पे फोकस है, क्या कहेंगे आप विवेक त्रिपाठी जी? कांग्रेस भी इसी पे फोकस करेगी, आपने कहा यूथ पे कर रही है, लेकिन जिताऊ कैंडिडेट होना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल निश्चित ही हमारी तैयारी ब्लॉक स्तर पे, वार्ड स्तर पे चल रही है और 407 निकायों में हमारे युवा प्रत्याशी के रूप में अधिकांश ऐसे चेहरे आपको दिखाई देंगे जो बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ निश्चित ही ऐसे हम युवाओं को मौका देने जा रहे हैं जिनकी राजनीतिक रुचियां हैं, अपने क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, चिरपरिचित तरीके से यहाँ पे जनता की आवाज को उठाते हैं, युवाओं की आवाज को उठाते हैं, छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और निश्चित ही ऐसे लोगों को जब उम्मीदवार बनाया जाता है तो जनता भी उनको हाथों हाथ लेती है और उसका लाभ हमें मिलेगा। जैसे कि हम आगर गए, आगर में हमने आरएसएस की परंपरागत सीट कही जाती थी और कहा जाता था या कांग्रेस कभी नहीं जीत सकती, वहां पे
एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष को जब टिकट मिलता है तो 30,000 से हारने वाली सीट को हम 2,000 वोटों से जीतते हैं। इसी तरीके से हम 407 जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं 407 जगहों पे, उन जगहों पे हम युवा प्रत्याशियों को उतारेंगे, निष्पक्ष छवि के प्रत्याशियों को उतारेंगे जिनकी जनता के बीच में, युवाओं के बीच में अच्छी पकड़ है। हमारी तैयारी चल रही है और निश्चित ही हम समझते हैं कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में पूरी पार्टी एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ेगी और निश्चित ही ऐसे युवा उम्मीदवार जनता को मिलने वाले हैं और पालिकाओं में जाके, नगर निगमों में जाके जनता की आवाज को उठाएंगे। एकजुटता की आप बात कर रहे हैं कांग्रेस में तो जब जितना आप लोगों के अंदर में कलह है वो जो है बाहर उठ के आ रहा है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी रहती है। क्या लग रहा है नगरीय निकाय चुनाव के समय फिर आप लोग सब उस अपने जो है क्लेश को भुला के इकट्ठे हो पाएंगे? आप कह तो रहे हैं एकजुटता की बात। जी, हम पूरी पार्टी एकता के साथ में, एकजुटता के साथ में एक मिशन लेके काम कर रही है। नगरीय निकाय चुनाव हम पूरी पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर युवा, हर एक कांग्रेस का साथी, कांग्रेस परिवार का हर एक सदस्य एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। निश्चित ही इसमें हम देख सकते हैं कि जनता के बीच में जा रहे हैं। 15 सालों का जो भाजपा शासनकाल रहा, 15 साल हम जनता के बीच में बता रहे हैं और हमारे शासनकाल में युवाओं के लिए, नगर पालिकाओं के लिए, नगर निगमों के लिए किसान ऋण माफी जो हुई है, सड़कें जो सुधरी है, उन सभी चीजों को लेके हम उन सभी विकास के मुद्दों को लेके यहाँ पे जाएंगे। और जो भाजपा का शासनकाल में जितनी भी जनता को परेशानी हुई, जिस तरीके से बेतहाशा आज महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इन सभी मुद्दों पे हमारे युवा प्रत्याशी जाएंगे, मैदान में उतरेंगे और जनता को बताएंगे और निश्चित ही जनता भरोसा करेगी और ऐसे साफ सुथरी छवि के उम्मीदवारों को चुन के निगम और नगर निगम में भेजेगी जो उनका प्रतिनिधित्व कर सके। जी चलिए, विवेक त्रिपाठी जी, गिरीश शर्मा जी, आप दोनों बने रहिए फोन लाइन पर। हम जल्दी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किस तरह से युवा जो है मांगे मोर, मांग रही है टिकट्स, नगरीय निकाय चुनाव जो है वो सामने है। गिरीश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम पिछला इतिहास देखें, बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है अपने जो जैसे युवा मोर्चा के उनके अध्यक्ष रहते हैं, जो पदाधिकारी रहते हैं, उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देती, टिकट नहीं मिलता, जबकि कांग्रेस में टिकट देने की प्रथा है। मुक्ता जी, मेरा मानना है कि पार्टी बदलाव के दौर से गुजरती है। हर पार्टी समय समय पर बदलाव के दौर से गुजरती है जी। और भारतीय जनता पार्टी में भी बदलाव का दौर आया है। अगले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से उसको तैयार किया जाएगा, इसके लिए एक रोड मैप बनाया गया है जिससे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा संगठन काम कर रहा है ना। जैसे कि आप देखेंगे, पार्टी ने मंडल अध्यक्षों के चुनाव में आयु सीमा 35 से 40 वर्ष की, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसके साथ पार्टी ने आगे भी ये बातें संकेत दिया है कि लोकसभा, विधानसभा चुनाव या पार्षद के चुनाव में भी इस प्रकार से कुछ न कुछ बदलाव के संकेत मिलेंगे और युवा नेतृत्व को मौका मिलेगा। करीब पिछला जो चुनाव हुआ था तो करीब 1.5 करोड़ मतदाता था प्रदेश में जो पहली बार वोट डाल रहा था। तो कहीं ना कहीं उस पर भी फोकस भारतीय जनता पार्टी का भी है, पार्टी के संगठन का भी है। तो इसमें युवाओं को अपने पक्ष में करने का हर पार्टी का प्रयास रहता है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने युवा नेतृत्व को आगे बढ़ा के कहीं ना कहीं यूथ वोटर्स जो 18 से 19 साल के हैं, 20 से 29 वर्ष के बीच के हैं, कहीं ना कहीं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन सब लोगों को आकर्षित करने के लिए हर पार्टी काम करती भी है और उनको लेकर योजना भी बनाती है और उनको लेकर एजेंडा भी तय करती है। तो आपको दिखेगा कि अनुभव की झलक भी दिखेगी और युवा नेतृत्व को तरजीह भी देते हुआ कहीं ना कहीं संगठन दिखाई देगा। तो मेरा ये मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमें योग्य युवा हो या जिताऊ की क्राइटेरिया हर पार्टी को तय करना चाहिए।
अभी कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई कि वो अपने बुजुर्ग नेताओं के सियासी भविष्य को खेने में ही लगी हुई है, और जब तक ये बुजुर्ग नेताओं के सियासी भविष्य को संवारने के लिए कांग्रेस चलती रहेगी, तो मेरा ये मानना, हमारे त्रिपाठी जी मेरे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, वो कांग्रेस के लिए मेहनत करते हैं, और कहीं ना कहीं पिछली बार नगरीय निकाय चुनाव में इन्होंने भी चुनाव लड़ा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे नेतृत्व को कोई भी पार्टी तरजीह देगी तो उसका पार्टी को फायदा मिलता। मुक्ता जी बिल्कुल। गिरीश जी, यहाँ पे एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी। नगरीय निकाय चुनाव में आपने कहा चलिए जिताऊ पे फोकस रहेगा बीजेपी का, ये बताइए कि आप जैसे नेता, आप लोग जो है सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स है, सेकंड पंक्ति के लीडर्स हैं जो सिंधिया जी के साथ आए हैं बीजेपी में, आप लोग भी कुछ ना कुछ टिकट की उम्मीद होगी आप लोगों को, आप लोगों को तवज्जो दी जाएगी कि नहीं, क्योंकि बीजेपी में पहले से ही जो है इतने सारे कैंडिडेट्स हैं। मुक्ता जी, मैं एक बात को आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हर बार एक मिथक बनाया जा रहा है। अच्छा। ये सिंधिया जी के आने के बाद एक दूसरी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, या तो हम किसी दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। निश्चित तौर पर अगर हमने किसी विचारधारा का समर्थन किया है, हाँ, और किसी विचारधारा में संविलियन किया है, तो कहीं ना कहीं मूल रूप से हमारे मन मस्तिष्क से हम सभी लोग तैयार हैं यानी सिंधिया जी के साथ। अब जो भी कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है, वो किसी अलग समायोजन का हमें उस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यकर्ता के लिए कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तय करके रखती है और उसमें संगठन निर्धारित करता है, क्योंकि कांग्रेस में जैसे लीडर बेस्ड पार्टी है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ एक बड़ा कैडर काम करता है और हर कार्यकर्ता के पास जिसकी जहाँ उपयोगिता है उस उपयोगिता के हिसाब से संगठन और समन्वय के साथ ये तय करेगा कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी। बिल्कुल गिरीश शर्मा जी, आपकी बातों से बिल्कुल झलक रहा है कि जो ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज होती है उसका अच्छा खासा असर आप पे पड़ा है, आप बिल्कुल वही भाषा बोलने लगे हैं जो बीजेपी की है। लेकिन एक सवाल ये देखिए, ये इसलिए बनता है क्योंकि अभी तक बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उपचुनाव में उनको ये था कि उनको तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि विधायक सब जो हैं जो सिंधिया जी के साथ आए थे उनको जो है टिकट दिया गया। अब नगरीय निकाय चुनाव में आप लोग दूसरी जगह से आए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों की भी तो एम्बिशंस होंगे, उम्मीदें होंगी, साथ में बीजेपी के लोग हैं, तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन बन पाएगा? मुक्ता जी, मैं स्पष्ट साफ तौर पर आपसे कह सकता हूँ कि सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है और महत्वाकांक्षा के बगैर राजनीतिक क्षेत्र में काम करना, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकारता हूँ, इसमें कोई भी हिला हवाली नहीं है। निश्चित तौर पर कहने की समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जिस कैडर से हम लोग आए, या हमारे जैसे लोग, कोई विधायक लड़े हैं, कोई नगरीय निकाय में कई सालों से रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लेकर भी विचार मंथन संगठन के ये जो प्रशिक्षण वर्ग हुआ उसमें सबको ये बताया भी गया है। हाँ। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, वो सही समय पर सही व्यक्ति का चुनाव करने में सक्षम है, और वो सक्षम नेतृत्व आपको इस नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा, चाहे वो मेयर के रूप में हो, नगर निगम अध्यक्ष के रूप में हो, नेता प्रतिपक्ष के रूप में हो, पार्षद के रूप में हो। इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का बुनियादी संगठन है, जो जमीन पर काम करता है और जमीन के कार्यकर्ता को तरजीह देते हुए कहीं ना कहीं इतना विश्व की सबसे बड़ी अगर पार्टी बनी है, तो अपने जो ताना बाना है, उस ताने बाने में कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ता की पहचान, उसकी कार्यक्षमता, उसकी शक्ति, उसके सामर्थ्य को पहचानते हुए उसके अनुरूप कार्य देने की पद्धति से ही इतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जी बिल्कुल। विवेक त्रिपाठी जी, आपसे पूछना चाहूंगी, बार बार ये बात उठती है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी है, कैंडिडेट्स की कमी है, और साथ में अभी जिस तरह से जो है अभी उपचुनाव हुए, तो उसके बाद पहले उपचुनाव से पहले कमलनाथ जी ने जो है सर्वेस कराए थे, अब पोस्ट पोल सर्वेस करा रहे हैं, तो उससे भी जो है उसका कोई मतलब उससे कुछ फायदा होगा? देखिए, निश्चित ही मैं समझता हूँ कि जो जमीनी रूप से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो युवा कार्यकर्ता है, एनएसयूआई के माध्यम से हो, चाहे यूथ कांग्रेस के माध्यम से हो, वो अपने क्षेत्र में, अपने ब्लॉक में, अपने वार्ड में निरंतर काम कर रहे हैं और जनता के बीच में एक उनकी बहुत ही अच्छी छवि है। निश्चित ही उन्हीं प्रत्याशियों के रूप में उन्हीं को उतारा जाएगा और मैं समझता हूँ इसका फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा। भारत एक युवा देश है जिसकी 65% से ज्यादा आबादी युवा है, तो मैं समझता हूँ युवा को ही पसंद करेगा। और हम सिर्फ कहते नहीं है, हम प्रत्याशी के रूप में मैदान में भी उतारते हैं। आप देखेंगे विधानसभा की वर्तमान स्थिति में अगर सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं
तो वो कांग्रेस के ही हैं। ये कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से निकले हुए, एनएसयूआई में काम किए हुए, यूथ कांग्रेस में काम किए हुए ऐसे विधायक है जिन्होंने बहुत जमीनी स्तर पे काम किया है। तो उन्हीं का अनुसरण करते हुए कांग्रेस पार्टी ऐसे नए चेहरे जनता के बीच में उतारने वाली है जो अपने क्षेत्र में सक्रियता के साथ में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता की समस्याओं के लिए एक लंबे समय से सतत संघर्ष कर रहे हैं। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ ऐसे युवा प्रत्याशी उतारे जाएंगे और उसका लाभ भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और समाज को भी मिलेगा। समाज को भी ऐसे आज युवा नेताओं की आवश्यकता है जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हों और साफ सुथरी छवि के हों, जो अपने क्षेत्र में युवाओं के बीच में ज्यादा से ज्यादा समय दे पाए, ज्यादा से ज्यादा समय उनके बीच में रह के उनकी समस्याओं को सुन सके और सुलझाने में मदद कर सके। तो निश्चित ही मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा युवा अगर प्रत्याशी उतरेंगे तो निस्संदेह ही कांग्रेस द्वारा उतारे जाएंगे और ऐसे जिताऊ चेहरों की हम तलाश कर रहे हैं। हमारे बीच में कई ऐसे पोर्टफोलियो बायोडाटा हमारे जी बिल्कुल, लेकिन जो अभी गिरीश जी ने जो बात कही उस पे आपका मैं जवाब चाहूंगी, रिएक्शन चाहूंगी। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस अपने जो बुजुर्ग नेता हैं उनके मोह से आगे नहीं निकलेगी तो कांग्रेस का जो हाल है, हश्र है, वो उसमें सुधार नहीं आएगा। कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस का हाल अगर खराब होता तो 2018 के चुनाव में हमने सरकार कैसे बनाई? ये तो देखिए कहने वाली बात है। भाजपा के आरोप आप लोगों ने सरकार बना ली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? देखिए सत्ता फिसल तो गई। 2018 में भी जनता ने कांग्रेस के प्रति विश्वास और बहुत आप लोगों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, बहुत जो है कम मार्जिन था। नहीं मिली थी, ये बताइए, भाजपा से सीटें ज्यादा मिली थी कि नहीं मिली थी? मिली थी ना, लेकिन कम मार्जिन था ना। उसके बाद में क्या हुआ वो किसी से भी छुपा नहीं है। मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा, ना मैं उन कारणों पे आज विषय है उन कारणों पे चर्चा करने का। चर्चा हम भविष्य के चुनाव को लेकर कर रहे हैं। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ जो हुआ वो मध्य प्रदेश की लोकतंत्र में ठीक नहीं है। वो उसका एक संदेश जो पूरे विश्व भर में मध्य प्रदेश को लेकर एक छवि धूमिल करने का काम हुआ है यहाँ पे। और जिस तरीके से एक चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास भाजपा द्वारा किया गया, धन बल, बाहुबल, अफसरशाही के दम पे आपने उपचुनाव तो जीत लिया। उपचुनाव ज्यादातर तो ये भी है विवेक जी, फ्लिप साइड ये भी आपने कहा अगर जो है कि सत्ता को गिराई गई तो ये भी तो देखिए कि सिंधिया जी जैसे इतने बड़े नेता, कद्दावर नेता जो कांग्रेस से शुरू से जुड़े थे, उनके साथ जो 22 विधायक गए, वो भी तो एक इतिहास में पहली बार ही हुआ है इस तरह का। नहीं, उस पे आपको एक और प्रोग्राम रखना पड़ेगा कि क्या कारण रहे। देखिए बार बार हम कहते हैं तवज्जो नहीं दी गई। तवज्जो वो हमारे सीनियर लीडर थे, हमारे सीनियर नेता थे और उनकी एक अपनी ही यहाँ पे पूरे संगठन में स्वीकार्यता थी। निश्चित ही मैं समझता हूँ राजनीति में अगर आप में संयम नहीं है तो आप कभी भी किसी भी दिशा और किसी भी पार्टी में चले जाएं, आप सफल कभी नहीं हो सकते। आज जो स्थिति, हमारे तो फ्रंट लाइन के लीडर थे, आज भाजपा में उनकी क्या स्थिति उस बारे में हम यहाँ चर्चा, अगला आपका कोई कार्यक्रम रखे तो इसी विषय पर रखिएगा, मैं विस्तृत चर्चा उस पर करूंगा। निश्चित ही मैं समझता हूँ सिंधिया जी के लिए कांग्रेस परिवार में एक अलग ही सम्मान, अलग ही स्थान था। वो स्थान कहीं ना कहीं उनसे छिटक गया। आज भाजपा में वो अंतिम पंक्ति में खड़े दिखते हैं। कांग्रेस में वो प्रथम पंक्ति के हमारे नेता थे, आज वही भाजपा में अंतिम पंक्ति पे, उनको होर्डिंग फ्लैग्स तक पे जगह नहीं मिलती है, उनको महत्वपूर्ण मीटिंगों में महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो हर चीज के डिसाइडिंग थे। खैर आज का विषय उस जी बिल्कुल, चलिए सुनील जी से पूछ लेती हूँ, अंतिम प्रतिक्रिया सुनील जी से लेती हूँ क्योंकि समय की कमी है। सुनील जी क्या कहेंगे आप, युवाओं को मौका मिलेगा? विवेक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे ज्यादा युवाओं को मौका देती, गिरीश जी का कहना है कि बीजेपी भी युवाओं को मौका देगी लेकिन जिताऊ कैंडिडेट पे फोकस रहेगा। देखिए मुक्ता जी, बीजेपी का हमेशा से ही जिताऊ कैंडिडेट्स पर फोकस रहा है। उम्र का क्राइटेरिया, हालांकि बीच में जरूर ये बात आई थी कि उम्र का क्राइटेरिया होगा, लेकिन उसको भी अब एक सिरे से अध्यक्ष जो बीडी शर्मा है उनके द्वारा नकार दिया गया कि क्राइटेरिया जैसी कोई बाध्यता नहीं होगी, सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि अधिकांशतः युवाओं को जो मौका है चुनावों में, चाहे वो यूथ यहाँ पर नगरीय निकाय के हों, चाहे विधानसभा के हों या लोकसभा के, कांग्रेस ज्यादातर युवाओं को मौका देती है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में जो युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम किया है, चाहे हम यहाँ पर धीरज पटेरिया की बात करें, चाहे हम अमरदीप मौर्य की बात करें, ये भी विधानसभा की टिकट मांग रहे थे लेकिन पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया और एक परिणाम स्वरूप धीरज पटेरिया तो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल होगा और वहां से कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। तो कुल मिलाकर ये अक्सर देखने में आया है कि कांग्रेस की जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे महिला कांग्रेस की बात करें, यूथ कांग्रेस की बात करें, सेवा दल की बात करें या फिर एनएसयूआई की बात करें, कांग्रेस अधिकांशतः अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष होते हैं उनको टिकट देती है और उसकी आप साफ तौर पर देख रही होंगी, नतीजा भी देख रहे होंगे कि यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे कुणाल चौधरी, आज वो विधायक हैं। एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष थे विपिन वानखेड़े, आज वो विधायक हैं। तो
कांग्रेस हमेशा से ही युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करती रही है। हालांकि बीजेपी का फोकस अधिकांशतः जगह उम्र के साथ साथ यहां पर यह भी रहा है कि जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देना चाहिए। सेकंड लाइन जो है वो संगठन में बीजेपी जो है वो तैयार करती है, संगठन के जरिए तैयार करती है। और बीजेपी का जो संगठन है बहुत मजबूत है, चाहे हम युवा की बात करें, चाहे हम महिला मोर्चे की बात करें या फिर दूसरे मोर्चों की बात करें, बीजेपी का संगठन कांग्रेस के मुकाबले बेहद मजबूत है। मुक्ता जी जी बिल्कुल। गिरीश शर्मा जी, विवेक त्रिपाठी जी, सुनील जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है युवाओं को मौका देने की बात हो रही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो वोटर्स इस वक्त है वो युवा हैं। तो कांग्रेस की अगर हम हिस्ट्री देखें तो कांग्रेस हर वक्त से जो है युवाओं को मौका देती आ रही है। अब बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि युवाओं को आगे लाया जाए और इन नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों युवाओं को मौका देना चाहती, लेकिन बीजेपी का स्ट्रेस अभी भी जिताऊ कैंडिडेट्स पे है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।